अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। एज यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इन योर ग्रामर कॉपी, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट परफेक्ट टेंस? अब देखिए, टेंस जो है, टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टाइम जो है 3 किस्म के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट वो वक्त जो गुजर गया। नाउ वी हैव अ टॉपिक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स दैट वो काम मैं कर चुकी थी, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका रूल जो है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसमें हैड आता है। अब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट मतलब आई, शी, इट, दे, कोई भी हो, बस एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हैड होता है, और इसके साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ वी हैव एग्जांपल्स लाइक दैट आई हैड लुक्ड हर जैसे मैं देख चुकी थी। लुक्ड, ऑलवेज वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड, यू हैड वर्कड शोज दैट दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। थर्ड वन इज ही हैड क्लीन द टेबल, वो टेबल साफ कर चुका था। हैड क्लीन शोज दैट दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट शी हैड पेस्ट इट ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पर रख चुकी थी। हैड पेस्ट, चाहे वो ही, शी, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। आई, यू, ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट हो, वी, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है हैड। एंड वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नाउ अब ये जो है एज इट इज़ आपको ऐसे ही कॉपी डाउन करना है इन योर ग्रामर कॉपी। मेंशन द डेट, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट इन योर कॉपी। एंड देन कम्स टुवर्ड्स द ग्रामर स्किल्स बुक, ठीक है। नाउ दिस इज इन योर पेज नंबर। आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स, इन्फिनेटिव्स, एंड देन वी हैव अ टॉपिक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपसे कहा था ना, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये एक्सरसाइज करने से पहले, बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, यू हैव टू रीड आउट दिस टेबल को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर ग्रामर, ठीक है। एंड नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ए। इन एक्सरसाइज ए में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब्स कुछ दिए गए, इट मीन्स दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज गिवन। अब ये पास्ट पार्टिसिपल की बात है, तो इट मीन्स दैट आपको थर्ड, यू हैव टू राइट डाउन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। अब फर्स्ट में क्या लिखा है? वेरी फर्स्ट वन इज पॉल रीड एज अ पोएम दैट ही हैड। अब इन्होंने सवाल ही यह है ना कि पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स दैट आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। अब यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। अब राइट का जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है होता है, वो रिटर्न होता है। सेकेंड वन इज़ वी वर लेट, हम लेट थे। एंड द शो हैड ऑलरेडी, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब यहाँ पर वर्ब गिवन है, बिगिन का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ बिगन, ठीक है। शो हैड ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले ही। थर्ड वन इज़ द बर्ड्स हैड ऑल, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन, बैक टू देयर नेस्ट। फोर्थ वन इज़ द चेयर हैड संग, द चेयर हैड संग द सॉन्ग मैनी टाइम्स बिफोर, ठीक है। हैड संग, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। नाउ फिफ्थ वन इज डैट वेटेड अंटिल द ट्रक, डैट ने वेट किया जब तक ट्रक हैड ओवरटेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ओवरटेक का ओवरटेकन अवर कार, कर चुका था, ठीक है। ओवरटेक कर चुका था ट्रक। सिक्स का मम टोल्ड मी शी हैड, मम ने कहा कि शी हैड थ्रोन माई ओल्ड जीन्स अवे, वो मेरी ओल्ड जीन्स फेंक चुकी हैं, चुकी थी। हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हैड, ठीक है। थ्रोन, हैड थ्रोन मतलब कर चुकी थी। थ्रो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है थ्रोन। रन का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है रन, ठीक है। सी का सीन, ईट का ईटन, स्पीक का स्पोकन। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। नाउ कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज ए विद द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। Now comes towards the exercise B, 11, 12, so on you have to do by yourself. अब comes towards the exercise B, इसमें सवाल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Fill in each pair of blanks with this passage with the past perfect tense. Past perfect tense, it means that had और third form of verb लगेगी of a word from the box. अब यहाँ पर passage is given and you have to find out the word according to the sentence, और आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। अब फर्स्ट वन इज
टॉम वॉज फ्लाइंग टू इंग्लैंड, टॉम जो है इंग्लैंड जा रहा था विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, लड़का है तो उसके साथ हिज लगेगा, ठीक है। दे हैड नेवर ट्रेवल्ड, हैड के साथ उसने, हमने कहा ना कि इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए गए, सम वर्ब्स आर गिवन हियर बट यू हैव टू चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। अब ट्रेवल दिया है यहाँ पर, ट्रेवल, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात है तो ट्रेवल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, आगे ईडी आ जाएगा। दे हैड नेवर, उसने कभी भी प्लेन से सफ़र नहीं किया था, बिफोर मतलब पहले ही, हैड ट्रेवल्ड। एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब पैसेज दिया हुआ है, कुछ वर्ब्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपको चेंज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, ठीक है। अब आप सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, अब आपको खुद ही करना है। विजिट का मतलब होता है जाना, किसी जगह पर विजिट करना। रिमेंबर मतलब याद रखना। फिनिश मतलब ख़त्म। अराइव का मतलब पहुंचना। कम मतलब आना। अब इसके आपको जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है। और ट्रैवल सफ़र, ब्रिंग मतलब लाना, पुट मतलब रखना, ठीक है। अब आप पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़िए। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। अब आंसर्स भी आप लोग खुद ही लिख लीजिए, बट यू हैव टू चेंज दीज वर्ड्स इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। एंड नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज सी। इन एक्सरसाइज सी में पहले आप ये पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन, क्या व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ब्स एंड यूजिंग वन इज द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वन द सिंपल पास्ट टेंस। एक यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई हैं, एक में सिंपल पास्ट टेंस लिखना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ जो होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, वो कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। और एक ब्लैंक में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का लिखना। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी, और पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुकी थी, ठीक है। वेरी फर्स्ट वन इज बाय द टाइम आई फाउंड माई अम्ब्रेला। अब यहाँ पर फाउंड आएगा, टू यहाँ पर लिखे हुए टू वर्ड्स आर गिवन। अब आपको खुद ही लिखने, फाइंड आउट करना। बाय द टाइम जैसे ही वक्त के साथ साथ आई फाउंड, अब पास्ट की बात है ना, सिंपल पास्ट की बात है और सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है, ठीक है। फाइंड का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फाउंड। एक ब्लैंक में सिंपल पास्ट टेंस लिखना है और दूसरे ब्लैंक के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर लिखा है आई फाउंड माई अम्ब्रेला, जैसे वक्त के साथ मैंने अपना अम्ब्रेला ढूंढा। एंड द रेन हैड स्टॉप्ड, और बारिश ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। हैड स्टॉप्ड। सेकंड का है मिस्टर ग्रीन हैड टॉल्ड, मिस्टर ग्रीन हमें बता चुके थे। अब ये आपको खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही समझ में आना चाहिए आपको खुद ही कि किस सेंटेंस में पास्ट टेंस लगना है और किस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस लगना है, ठीक है। मिस्टर ग्रीन हमें पढ़ा चुके थे स्कूल में 20 साल से, बिफोर उनके रिटायर्ड होने से पहले, बिफोर जैसे ही रिटायर्ड। अब आप यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यहाँ लगेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाले में लगेगा। थर्ड वन का है रॉबर्स सोल्ड द ज्वेल्स, रॉबर्स जो थे डाकू थे, उन्होंने ज्वेल्स बेच दिए। एंड दे हैड स्टॉलन, वो बेच दिए जो वो चोरी कर चुके थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अब आप लोग खुद ही लिखेंगे कि कहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आना है और कहाँ पर और पास्ट परफेक्ट टेंस आना है। अब फोर्थ वन है वी नोटिस्ड दैट, हमने नोटिस किया कि समवन, किसी ने, हैड क्लीन्ड अप द मेस, कोई हमारा घर साफ कर चुका था, ठीक है। फिफ्थ वन का रन हैड राइजन व्हेन द फार्मर गॉट अप, सूरज निकल चुका था जब फार्मर उठे, गॉट अप। सिक्स का है हैड ब्रॉड, नोबडी हैड ब्रॉड एनी फूड, किसी को भी खाना नहीं मिल चुका था। सो देयर वॉज नथिंग, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बी जो है प्रेजेंट फॉर्म है और बी का जो पास्ट होता है वॉज होता है, बी का पास्ट होता है वॉज होता है, ठीक है। सेवंथ वन इज टॉम गेव हिज ग्रैंड मदर द फ्लावर्स, टॉम ने अपने ग्रैंड मदर को फ्लावर्स दिए। दैट, जो, दैट का मीनिंग होता है जो, ही हैड ब्रॉट हर, जो ला चुका था, ठीक है। अब एट का आएगा शी हैड प्रोमिस्ड, और बट शी फॉरगॉट टू डू सो, बट वो भूल गई वो करना। 9 का आंसर आएगा हैड ड्रॉप, द विंड हैड ड्रॉप्ड सो, इसलिए, सो का मीनिंग होता है इसलिए। आई टुक ऑफ माई जैकेट, टुक ऑफ का मतलब मैंने उतार दिया, ठीक है। 10th का आ गया कैरल टोल्ड एवरीवन, कैरल सबको कहा दैट, जो शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, जो वो कर चुकी थी, हैड वन।
11th में आएगी ग्रैंड माँ सेट डाउन, मतलब बैठ गई. शी हैड क्लीन्ड. 12th में आता है दे हैड लुक्ड द डोर इन केस द प्रिजनर ट्राइड टू. ठीक है, एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. एंड एक्सरसाइज डी कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज डी. इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद जस्ट. अब वो ब्लैंक्स लिखा है जिसमें सिर्फ आप जस्ट लिखें, ऑलरेडी लिखें और नेवर. जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट का मीनिंग होता है अभी अभी. ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले ही. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड, मैं पहले ही खा चुकी थी. ठीक है, नेवर. नेवर का मतलब आई हैव नेवर ईटन द मैंगोज. ठीक है, नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, ऑलरेडी पहले ही. जस्ट का मीनिंग होता है अभी अभी. वेरी फर्स्ट वन इज ग्रैंडमा सेड ही हैड नेवर हैड सो मैनी बर्थडे कार्ड. अब ग्रैंडमा ने कहा, सेड है ना, पास्ट की बात है, तो उन्होंने कहा ही हैड नेवर हैड, उनके पास कभी भी इतने सारे बर्थडे कार्ड्स नहीं थे. सेकंड कह रहा है शी स्क्रीम्ड. स्क्रीम का मतलब था चीखना. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम ये कहेंगे वो चीखी. शी स्क्रीम्ड बिकॉज शी हैड जस्ट नोटिस द स्पाइडर, उसने अभी अभी स्पाइडर को नोटिस किया था. थर्ड का है टॉम सेड ही हैड ऑलरेडी. ऑलरेडी का मतलब पहले ही. हैड इनफ टू ईट, वो पहले ही खाना खा चुका है. ठीक है. फोर्थ का है डैड हैड ऑलरेडी टेकन द ब्रेड आउट ऑफ द ओवन सो इट वॉज स्टिल हॉट. ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही. अब फिफ्थ का है द टैक्सी ड्राइवर हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस. टैक्सी ड्राइवर ने कभी भी ये प्लेस के बारे में नहीं सुना था. ठीक है, नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी भी. एंड सो ऑन यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स, दीज वर्ड्स जस्ट, ऑलरेडी और नेवर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ई. अब इसमें ये लिखा हुआ है चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो. इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो. जैसे अगर ये वाले सेंटेंस में अगर पास्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में, आंसर में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा. वेरी फर्स्ट वन इज पॉल सेड इट रेन्ड ऑल वीक. पॉल ने कहा कि बारिश जो है ना पूरी वीक हुई. तो इनडायरेक्ट ये जो आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच होगा पॉल सेड और बीच में आ जाएगा दैट. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दैट और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. तो अब आंसर होगा पॉल सेड दैट इट हैड. अब पास्ट टेंस है ना, अब इसको जो है हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. सो आंसर विल बी इट हैड रेन्ड ऑल वीक फुल स्टॉप. अब डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट की बात है, तो अगर पास्ट की बात है तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. सेकंड आई हैव ब्रॉट यू आर प्रेजेंट सो टोल्ड हर ब्रदर. सो टोल्ड हर ब्रदर पहले ही आएगा, जो कहता है ना पहले ये लिखा जाता है. सो टोल्ड हर ब्रदर दैट और दैट आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. शी हैड, सू की बात है ना, सू ने कहा. तो हम अगर कोई थर्ड पर्सन ये बात कहेगा ना दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये कहेगा कि जो आएगी सू ने कहा, ये नहीं कहेगा मैंने कहा, ये कहेंगे शी हैड ब्रॉट हिम प्रेजेंट. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच में एक तो दैट आ जाता है, जो कहने वाला होता है ना, ठीक है, जो स्पीकर्स होता है वो पहले लिखा जाता है. जैसे शी सेड और दैट आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. ठीक है. और थर्ड पर्सन की बात होगी इसमें. माइकल सेड दैट, अब यहाँ में लिखा ना सेड माइकल, तो फर्स्ट स्टार्ट में आ जाएगा माइकल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. द बेबी हैड, हमने कहा ना पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करो. द बेबी हैड जस्ट हटा देंगे और वोकन अप. जस्ट का मीनिंग होता है अभी अभी. द बेबी हैड वोकन अप. फोर्थ का होगा नो बडी ऑफर टू हेल्प एलाइस कंप्लेंट. एलाइस कंप्लेंट पहले आ जाएगा और लिखेंगे दैट एलाइस कंप्लेंट दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. नो बडी ऑफर टू हेल्प. ठीक है. फिफ्थ का आंसर होगा जो सेड दैट ही, जो लड़का है ना, तो आई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो इसका मतलब कोई दो शख्स की बातें सुन रहा था और तीसरा बता रहा था, तो हम इसमें लिखेंगे वो. आई नहीं आ जाएगा. जो होगा ना तो वो आई जो है कन्वर्टेड हो जाएगा ही में. ठीक है. जो लड़के की बात है तो हम लोग आई की जगह लिखेंगे ही. जो सेड दैट ही हैड स्पेंट ऑल द मनी ही हैड अर्न. ठीक है. नाउ सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अब फिफ्थ एफ एक्सरसाइज में क्या लिखा है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन एनी अप्रोप्रिएट वे. अब आपको ये कंप्लीट सेंटेंसेस करने यूजिंग अ वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. ठीक है. अब ये आप लोग खुद ही कर लीजिए. ही इसमें आंसर में जो आंसर बाकी के सेंटेंस आपको खुद ही लिखने हैं और आंसर में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कर चुकी थी, कर चुका था, तो हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा. ठीक है. नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू.